वेलकम बैक अगेन टू द प्लेटफॉर्म ऑफ रंजन लीगल हब। और आज हमारा जो ये प्लेलिस्ट है जिसमें कि हम कैपेसिटी टू स्यू अंडर लॉ ऑफ टॉर्ट को डिस्कस कर रहे हैं, इसी में आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंडिपेंडेंट एंड जॉइंट टॉर्ट फीजर को। इंडिपेंडेंट और जॉइंट टॉर्ट फीजर, इसी में एक आता है कंपोजिट टॉर्ट फीजर। ये सेम होता है जॉइंट टॉर्ट फीजर की तरह। इसमें क्या होता है, पहले हम इसको समझने की कोशिश करते हैं, उसके बाद इसको भी पढ़ लेंगे। अब इसमें होता ये है कि फॉर एग्जांपल एक कोई टॉर्ट कमिट हुआ है। अब इस टॉर्ट में ये हो सकता है कि ये जो टॉर्ट है ये दो पर्सन के द्वारा कमिट हुआ है, ए और बी। अब ये हुआ कि ए के द्वारा भी वो टॉर्ट कमिट किया गया है, बी के द्वारा भी सेम वही टॉर्ट कमिट किया है, वही एक्ट हुआ है। फॉर एग्जांपल ए और बी दोनों ट्रेसपास किया है सी की लैंड में। तो ये जो सी की लैंड में ट्रेसपास किया है, जो कि एक प्रकार का टॉर्ट है, तो इसके लिए ए और बी दोनों इंडिपेंडेंटली लायबल होंगे। यही हो गया इंडिपेंडेंट टॉर्ट फीजर। और फॉर एग्जांपल ए और बी एक जगह मिलते हैं, ये प्लेस पी पे मिलते हैं, और यहाँ पे दोनों एक प्रॉपर प्लानिंग करते हैं कि आज रात जाके सी के लैंड में इंटर करना है, ट्रेसपास कमिट करना है। तो यहाँ पे प्री मीटिंग ऑफ माइंड हो गया ऑन द प्लेस पी। तो इसमें ए और बी का जो प्री मीटिंग ऑफ माइंड हुआ था, प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड हुआ था, उसके बाद इसने जाके सी के लैंड में इंटर किया, सी के लैंड में ट्रेसपास कमिट किया। तो इस समय जो लायबिलिटी आएगी ये जॉइंट लायबिलिटी आएगी दोनों पे। ए और बी दोनों जॉइंटली लायबल होंगे फॉर द कमिटिंग ट्रेसपास। यही हो गया जॉइंट टॉर्ट फीजर। अब हम पढ़ते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। When two or more persons commit same tort against the same plaintiff, they may be either independent tortfeasor और joint tortfeasor। कोई भी एक पर्सन अगर किसी एक सेम प्लेंटिफ के ऊपर कोई सेम टॉर्ट कमिट कर रहा है, तो उसके लिए प्लेंटिफ जो है उसको इंडिपेंडेंटली भी लायबल कर सकता है और जॉइंटली भी लायबल कर सकता है। अब इसमें आया इंडिपेंडेंट टॉर्टफीजर क्या होता है। Where the act of two or more persons acting independently concur to produce a single damage, they are known as independent tortfeasor। कोई भी ऐसा एक्ट किया गया जिससे कि प्लेंटिफ, जिसका कि जो हार्म हुआ है, जिसको अगर उसको कोई भी दो पर्सन अगर करता है, कोई सेम एक्ट करता है, वो अलग अलग एक्ट कर रहा है, यानी कि अलग अलग तरीके से कर रहा है, कोई प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड नहीं है, कोई प्रॉपर प्लानिंग नहीं है, तब जाके अगर वो कोई क्राइम कमिट करता है अगेंस्ट एनी पर्सन, तो वो आ जाएगा इंडिपेंडेंट टॉर्ट फीजर में। इसमें एक चीज़ ये नेसेसरी है कि देयर इज़ नो प्री मीटिंग ऑफ माइंड, यानी कि प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड नहीं होना चाहिए। जैसे ही प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड होगी तो इसमें आ जाएगा जॉइंट टॉर्ट फीजर की बात। अब हम आते हैं जॉइंट टॉर्ट फीजर पे। यहाँ पे कहता है कि टू और मोर पर्सन्स आर सेड टू जॉइंट टॉर्ट फीजर्स व्हेन द रॉन्गफुल एक्ट व्हिच हैज रिजल्टेड इन ए सिंगल डैमेज, यानी कि कोई भी दो पर्सन या दो से अधिक पर्सन के द्वारा किया गया वैसा एक्ट जिससे कि एक प्लेंटिफ जो होगा, जो कि हार्म जिसको हुई होगी, वो उसको एक सिंगल डैमेज होता है, वाज डन बाय देम, उसके द्वारा किए गए एक्ट से, नॉट इंडिपेंडेंटली ऑफ वन अनदर। ये जो एक्ट किया गया है वो इंडिपेंडेंटली नहीं किया होगा, ये जो जॉइंटली कमिट किया होगा बाय द डिफेंडेंट। जितने भी डिपेंडेंट होंगे, डिफेंडेंट आइदर में भी टू पर्सन और मे बी मोर देन टू पर्सन्स, बट इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन। इसमें जो है कॉमन इंटेंशन होगा। जैसे ही प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड की बात आएगी तो वहीं पे आएगी कॉमन इंटेंशन की बात, क्योंकि ये जो एक्ट किया गया है ये एक प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड के साथ प्रॉपर प्लानिंग बनाया गया, उसके बाद कमिट किया गया, तो कॉमन जो है इसमें एक इंटेंशन भी आ गई थी। अब यहाँ पे है ये कि देयर आर प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड, ये एक इसेंशियल्स है जॉइंट टॉर्ट फीजर की। इसमें प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड होगा ही, और इसमें या तो दो पर्सन होंगे या दो से अधिक पर्सन होंगे।
और जैसे ही इंडिपेंडेंट टॉर्ट फीचर पे आएंगे तो इसमें 2 पर्सन भी हो सकते हैं, 2 से अधिक भी हो सकते हैं और सिंगल पर्सन भी हो सकते हैं। अगर 2 या 2 से अधिक भी होंगे तो उसको इंडिपेंडेंटली रूप से स्यू किया जाएगा अंडर लॉ ऑफ टॉर्ट, और वो इंडिपेंडेंटली लायबल होंगे तो वो इंडिपेंडेंट टॉर्ट फीचर होंगे। बट अगर यही काम ज्वाइंटली किया गया होगा, प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड होगा, प्रॉपर प्लानिंग होगा, 2 से अधिक या 2 पर्सन होंगे जिसके द्वारा कि ये क्राइम कमिट किया गया होगा, ये टॉर्ट कमिट किया होगा, तो वो जो है ज्वाइंटली लायबल हो जाएंगे। सो दिस इज़ द ज्वाइंट टॉर्ट फीचर एंड इंडिपेंडेंट टॉर्ट फीचर। सो दैट्स ऑल अबाउट द टॉपिक, और इसी के साथ आज कवर हो गया है पूरा कैपेसिटी टू स्यू। इसी में एक आता है रिलीज ऑफ ज्वाइंट टॉर्ट फीचर, यानी कि ज्वाइंट टॉर्ट फीचर रिलीज कैसे होंगे। तो जैसे ही ज्वाइंट टॉर्ट फीचर की बात आएगी तो इसमें रिलीज के लिए ये कहा गया है कि जनरल रूल ये है कि अगर ज्वाइंट टॉर्ट फीचर फॉर एग्जांपल अगर 2 पर्सन लायबल ठहराएगा, 2 पर्सन को टॉर्ट कमिट करने के लिए स्यू किया गया है, तो अगर इसमें एक पर्सन कोर्ट के द्वारा फ्री कर दिया जाता है फ्रॉम देयर लायबिलिटी, तो इसमें दूसरा जो पर्सन है, जो सेकेंड पर्सन होगा, वो ऑटोमेटिकली फ्री हो जाएगा। जैसे ही फ्री होगा एक पर्सन, तो उसके साथ जितने भी ज्वाइंटली लायबल होंगे सभी फ्री हो जाएंगे। यही है इसका जनरल रूल कि इसमें रिलीज कैसे होगा ज्वाइंट टॉर्ट फीचर और इंडिपेंडेंट टॉर्ट फीचर। ज्वाइंटली टॉर्ट फीचर में बेसिकली यही है कि जैसे ही एक पर्सन रिलीज होगा सारे रिलीज हो जाएंगे, और इंडिपेंडेंट टॉर्ट फीचर में ये नहीं होगा। अगर एक पर्सन रिलीज हुआ है फिर भी अगर दूसरा पर्सन पे लायबिलिटी अभी तक है ही, प्लेंटिफ के द्वारा उसको नहीं हटाया गया है, तो वो दूसरा पर्सन जो है वो लायबल होगा। So that's all about the topic joint and independent tort figure. Thank you for listening. Thank you very much.